है समय की, समय बदलता रहता, किसी का समय सब दिन रात नए एक समान। बड़े बड़े देश और दुनिया धूल में मिट गए। आपको कदाचित इसका बात का पता हो या ना हो, जिस मथुरा में आप हो ना, वे मथुरा जिला है और वृंदावन उसका एक पार्ट है। ये मथुरा जो जिला है, मथुरा जो जगह है, ये पहले बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, बहुत बड़ा शहर। तब दिल्ली क्या था पता? तब दिल्ली क्या था? जब मथुरा बड़ा शहर था, चांदी सोने का व्यापार होता था, आज भी होता है, तब दिल्ली का नाम था ढिल्लिका गांव। दिल्ली का नाम क्या था मालूम? ढिल्लिका नाम था उसका। इसीलिए अभी तक लोग कंफ्यूज हैं, दिल्ली बोले कि न्यू दिल्ली बोले कि दिल्ली बोले, क्या बोले, है ना? तब दिल्ली गांव हुआ करता था, कलकत्ता गांव हुआ करता था। मुंबई या बंबई का अस्तित्व तो नहीं था जब मथुरा बहुत बड़ा शहर था। और अभी क्या स्थिति हो गई है? अभी दिल्ली का एक कोना भी कहीं मथुरा नहीं है। तो समय और व्यवस्था के अनुसार कौन कितना बड़ा हो जाए, क्या स्थिति बने, कुछ पता लगाना बड़ा कठिन काम है। उसके पुरातत्व अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। वो शहर है बहुत बड़ा। ऐसे कितने ही बड़े बड़े शहर थे जो सिर्फ आज इतिहास के पन्नों में जीवित हैं। तो जहां के लोग 1 लाख वैरायटी, यहां पर जलेबी बनती है तो कम से कम 25 तरह की बनती है, और ज्यादा होगी मैं कह नहीं सकता। तो 56 भोग जो श्री भगवान को लगाया, वो इसलिए नहीं कि 56 की कोई संख्या की बड़ी व्याख्या की जरूरत, इसलिए कि मैया उतना ही बना पाई थी। तो मैया यशोदा रसोई में नाना प्रकार के पकवान तैयार कर रही हैं। किसके लिए पकवान तैयार हो रहे हैं? श्री भगवान के लिए नहीं, इंद्र के लिए तैयार हो रहा है। पुरानी परंपरा, सबकी परंपरा में यही था, क्योंकि उससे ज्यादा हम जानते ही नहीं थे। कई चीजें होती हैं आध्यात्म के संदर्भ में भी। ये बात मैं आपको यहां से बैठकर कहूं कि बहुत लोग आध्यात्म को धर्म जानते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म अलग है, आध्यात्म अलग है। धर्म एक रास्ता हो सकता है उस आध्यात्मिक चेतना के अनुभव का। ऐसा नहीं कि हम ही आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं हिंदू आध्यात्मिक है, और लोग भी आध्यात्मिक हुए। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत तरह के संत हुए दुनिया में, ऐसी बात नहीं। आध्यात्म तो एक अंतिम लक्ष्य है। और जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा हमारे अंदर अपने आप समाहित हो जाती है। इसीलिए देवी देवताओं की उपासना की पद्धति सदा रही। और श्री भगवान जब आते हैं, क्यों आते हैं? बोले जब बहुत ज्यादा देव पूजा संपन्न होने लगती है। ध्यान से जरा, कभी कभी ऐसी बातें कहने का मन होता है। जब देव पूजा बहुत ज्यादा, देव पूजा जब बहुत ज्यादा संपन्न हो जाती है, भूत प्रेत की पूजा जब बहुत ज्यादा होने लगती है, तो भगवान सोचते हैं भाई आदमी तो भूत प्रेत में उलझ कर रह गया, मुझे तो भूल गया। बड़ी सुंदर बात आती है, थोड़ा ही समय और है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिल पाते तो मैं पेड़ में बैठा रहता, क्या तुम्हारे बचे हुए पानी पीने के लिए हैं? अगर राम जी मुझे मिल सकते तो मैं यहां पेड़ में क्यों बैठता? हाँ, अगर तुम्हें राम जी की तलाश है तो श्री हनुमान जी महाराज के पास जाओ, वहां तुम्हारा काम हो जाए। तो लोग क्या करते हैं? ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे जो प्रेत कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता हूं। उसके बाद भी जो राम जी की तलाश में बोले नहीं, तुम्हारे द्वारा दी गई कोई कामना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे राम की ही तलाश है। ऐसा ही संसार और दुनिया में बहुत दिन तक जब लोग भूल जाते हैं भगवान को, तब श्री भगवान स्वयं प्रकट होकर अपनी याद कराने के लिए आते हैं कि भागो, कहां पड़े हुए हो किन कामनाओं में। ये देवी देवता तुम्हारी क्षणिक कामनाओं को, थोड़ी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तुम्हारी अंतिम इच्छा, अंतिम गति, अंतिम मति, अरे इसके बाद भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। जब किसी को लेकर के अर्थी में जाते हो तो क्या बोलते हो? राम नाम सत्य ही तो बोलते हो ना, तब तो दूसरा कुछ नहीं बोलते।
अंतिम घड़ी में जिसको तुम सत्य अनुभव करते हो, उसे तुम जीवन में सत्य का अनुभव क्यों नहीं करते? तब श्री भगवान स्वयं आते। तो देखो, ब्रज में भी परंपरा थी, मैया यशोदा इंद्र के लिए तरह तरह के भोग सामग्रियां नाना प्रकार से तैयार कर रही हैं। श्री भगवान आए, श्री भगवान ने देखा कि मैया बाहर दिखाई नहीं पड़ती, तो जल्दी से आए, आकर किचन में देखा मैया तो बड़ी बिजी है। श्री भगवान को किचन के किसी भी पकवान की गंध नहीं आती, मैया को तो सिर्फ मैया यशोदा के हृदय से प्रकट हुए उनके भाव के दुग्ध का ही आनंद समझ में आता है। श्री भगवान जल्दी से मैया की गोदी में बैठ गए, अंचल उठाकर जैसे ये दूध पीना चाहते, मैया ने झटक दिया, अरे तू कहां से आ गया? सब छू लिया, सब गड़बड़ हो गया, सब अपवित्र हो गया। श्री भगवान तो एकदम चौंक गए। आज इतने लाड़ दुलार से जिनके की करवट बदलने का उत्सव मनाया गया हो, उस बच्चे को ऐसे झिड़की मिल जाए, वो कहां सह पाए? श्री भगवान ने कहा, मैया को हो क्या गया? आंखों में बहते हुए आंसू बाहर निकल कर जाते हैं। बाबा के पास, मैया ने झटका तो बाबा के पास जाए। बाबा ने देखा कन्हैया की आंखों में आंसू। कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहा है? बोले, बाबा मैया ने मुझे डांटा, जरूर तुमने कुछ गड़बड़ किया होगा। श्री भगवान ने कहा, बाबा मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया, रोज आता था, मैया अपना दूध पिलाती थी, आज मैं चला गया, मैया किचन में थी, बाहर मिली नहीं, मैं तो उसकी गोद में बैठकर सिर्फ दूध ही पीना चाहता था, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरी गलती क्या है। बाबा ने कहा, तू वहां गया ही क्यों? श्री भगवान ने कहा, बाबा आखिर मेरी गलती क्या है? लगता है भूत प्रेत सवार है क्या तुम लोग? उधर चुड़ैल ने जो है पकड़ रखा मैया को, तुमको भी लगता है भूत प्रेत सवार है? मेरी गलती तो बताओ। बाबा ने कहा, कन्हैया तुमको पता नहीं है, आज इंद्र का पूजन होगा और इसके लिए 56 भोग बन रहा है, या जो भी भोग बन रहा है। और बेटा, इंद्र को हम किसी भी प्रकार से कोई अपवित्र कोई भी चीज नहीं दे सकते। कन्हैया तू अभी वन से आया ना गाय चराकर, और तेरे हाथ में बांसुरी कौन सी है? श्री भगवान के हाथ में श्रृंग वेणु श्री भगवान धारण करते हैं। पहले गाय के सींग की बांसुरी, और सींग तो अपवित्र होती है, तुमने छू लिया ना, सब गड़बड़ नहीं हो गया? श्री भगवान विचार करने लगे, जिन श्री भगवान की उपासना कर ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि। जिन श्री भगवान का नाम लेकर जीव बाहर और अंदर शुचिता और शुद्धता को प्राप्त होता है, उन श्री भगवान के छू लेने से कोई भोग अशुद्ध हो जाए। श्री भगवान को अच्छा नहीं लगा। श्री भगवान ने कहा, बाबा ये तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति है। बाबा इंद्र महानुभाव कौन है? जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, तो हर समस्या और संकट की घड़ियों में तो आप श्री भगवान नारायण को पुकारते हो, और जब कुछ देने लेने की बात आई तब आप इंद्र को पुकार रहे हो। बाबा ये तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बाबा ने कहा, कन्हैया तू कहना क्या चाहता? बोले, बाबा बड़ी सीधी सी तो बात है, यहाँ पास में ही गिरिराज जी प्रकट हैं, जो साक्षात भक्त भी हैं और भगवान भी हैं। साधारण नहीं गिरिराज जी, बोले साक्षात गोलोक धाम से प्रकट हुए हैं। और बाबा जहां तक तुम्हारी मनोकामनाओं की बात है कि मेरी ये चाह पूरी नहीं होती, वो नहीं होती, पहली बात तो है कि आपको चाह क्या है? अब देखो बुढ़ापे में आपके हमें आ गया ना, अब इससे बात और क्या चाहिए? और बाबा अगर कोई और भी चाह तुम्हारी शेष है, तो कौन सी तुम्हारी चाह और कामनाएं हैं जो गिरिराज जी पूरा नहीं कर सकते? सारे मनुष्य के जीवन की कामनाओं को पूर्ण करना। इसलिए बाबा मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि गायों के लिए हरी हरी घास, सुंदर सुंदर झरने, गायों के लिए पानी, सब कुछ तो गिरिराज जी से प्रकट होता है। और बाबा मैं भी तो गिरिराज में ही गाय चराने के लिए जाता हूँ। और तब बाबा को समझ में आया, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण आज इतने दिनों की पुरानी परंपरा को तोड़ देते हैं। इसलिए तोड़ देते हैं, भगवान का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। एक तो इंद्र का अहंकार बढ़ गया है, और दूसरा श्री भगवान चाहते हैं कि यह जीव साधारण साधारण से पूजाओं में उलझा ही न रह जाए, उस आध्यात्म के उस अंतिम उत्कर्ष को प्राप्त करे। जहाँ कौन है? बोले माम एकम शरणम ब्रज। मैं तो उतनी व्याख्या कर नहीं सकता, क्योंकि समय आप देखते हैं अपनी सीमा में है। श्री भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज। कौन कहेगा?
बोले जो मैं एक दे सकता हूं वह तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जो तुम्हारे साथ है वो नहीं दे सकता, कोई देवी देवता नहीं दे सकते, एकमात्र वह सर्वस्व देने वाला मैं हूं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की ही सन्निधि में, उनकी ही साक्षी में सभी ब्रजवासी जितने हैं, दिव्याति दिव्य जो कुछ भी मैया ने सजाया हुआ था इंद्र के लिए, वह सारा भोग लेकर सभी पहुंच जाते हैं, गिरिराज जी को समर्पित करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। इंद्र को जब पता लगा इस बार ब्रजवासियों ने भोग मुझे नहीं गिरिराज जी को समर्पित किया है, इंद्र ने साक्षात अपना प्रकोप दिखाया। भयानक वर्षा होने लगी, ऐसे लगा जैसे प्रलय कालीन मेघ उमड़ गए हों और संपूर्ण ब्रजमंडल की धरती को जलमग्न कर देंगे। ऐसी स्थिति में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रजवासियों को कहते हैं, भैया जिसको खिलाया है उसे ही बुलाओ। और तब सारे ब्रजवासी मिलकर एकमात्र गिरिराज गोवर्धन जी को ही पुकारते हैं, उनकी ही शरणागति ग्रहण करते हैं। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट होकर स्वयं ही आज गिरिराज जी के उस उपत्यका में गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण कर संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार गिरिराज जी का अद्भुत दर्शन हो रहा है। आप भी यहाँ दर्शन कर रहे हैं। नाना प्रकार के विधि विधान से यहाँ पर हमारे भक्तों के द्वारा सुंदर भोग लगाया जा रहा है। आइए हम भी भाव से गिरिराज जी के शरणागति ग्रहण करें, सभी लोग भाव से। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, एक बार हरि बोल गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। जय हो। शरण में उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, उत्सव महान होते गिरिराज की शरण में, जब ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में, जब ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। सभी लोग ताली सेवा करते हुए, सभी लोग ताली सेवा करते हुए बोलो गिरिराज महाराज की।
यमुना स्नान होते गिरिराज की शरण में, यमुना स्नान होते गिरिराज की शरण में, यमुना स्नान होते गिरिराज की शरण में, दीपदान होते गिरिराज की शरण में, दीपदान होते गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की राधे, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, जीवन सफल तू कर ले गिरिराज की शरण में, गागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में, गागर सुयस की भर ले गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, संतों का संग तू कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, भव सिंधु पार कर ले गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण, ओ गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, 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 एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, शरण में महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज, एक बार आजा गिरिराज की शरण में,
छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है। कुलगराज महाराज की। सभी ध्यान दें, देखिए यहाँ सुंदर गिरिराज पूजन चल रहा है, सभी लोग आनंद लेंगे। और कथा क्षेत्र में, कल की कथा क्षेत्र में सभी लोग भगवान अनंत गोपियों के साथ रास रचाएंगे, अनंत गोपियों के साथ रास रचाएंगे। और यहाँ पर डांडिया और मयूर नृत्य का आयोजन कल रखा गया है। संध्याकालीन सत्र में भगवान रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न करेंगे। परसों की कथा में सुदामा चरित्र का सभी दर्शन करेंगे और ब्रज की फूलों की होली सभी लोग यहाँ पर इस कथा सत्र में दर्शन करेंगे। जो भी भक्त हमारे संस्थान से जुड़ना चाहें, हमारे संजय जी हैं, हेमलता जी हैं, उनसे संपर्क करेंगे। और यहाँ पर आरती के लिए आज इस 56 भोग के जो यजमान हैं राजेंद्र जी गोयल, शीला जी गोयल, जो दिल्ली से हैं, उन्होंने सुंदर ये 56 भोग का प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पण किया है। उनको आहूत करूंगा यहाँ मंच पे आने के लिए। मोहन और मधु चाचौदिया नागपुर से जो पधारे हैं, यथाशीघ्र मंच पे आए। श्रीमान सीताराम जी मंच पे आए आरती के लिए। श्रीमान प्रेम जी और श्रीमती किरण अग्रवाल जी मंच पे आए, जो खरसिया से आए हैं, छत्तीसगढ़ से, आरती के लिए पधारे। भास्कर जी शर्मा जो कनाडा से आए हैं, आरती के लिए यहाँ पधारे। जयप्रकाश जी पुष्पा बेरीवाल जी जो छत्तीसगढ़ खरसिया से आए हैं, यहाँ पधारे। गणपत राय बाबूलाल जी अग्रवाल जो खरसिया से आए हैं।